कला एवं संस्कार की नगरी रायगढ़ में वैसे तो तीज एवं त्योहार का काफी महत्व है। एक दौर था जब रायगढ़ की जन्माष्टमी न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश के कोने कोने तक मशहूर थी, लेकिन कालांतर में रायगढ़ में एक नया त्योहार ने नया रूप ले लिया है और वह कुछ और नहीं बल्कि है रामनवमी। रायगढ़ की रामनवमी अब रायगढ़ की शान हो गई है, या सीधे सीधे कहे तो रायगढ़ की आन बान और शान हो गई है। दरअसल पिछले 10 से 11 साल से एक समिति बनी है जो विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हैं, लेकिन सर्वदल से उठकर इसमें है। रामनवमी समिति का यह 10 साल से ऊपर का सफर है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समिति में 54 से अधिक विभिन्न समाज के लोग शामिल होते हैं और झांकी निकालते हैं। रायगढ़ की रामनवमी वास्तव में देखने लायक होती है। आइए रामनवमी आयोजन समिति से जुड़े कुछ लोगों से बात करते हैं। मेरे साथ है जैसे कांग्रेस नेता अनिल अग्रवाल। अनिल भाई, रायगढ़ में रामनवमी की शुरुआत हुई, एक जमाने में जन्माष्टमी थी, अब कैसा दौर है और क्या कुछ रिस्पांस मिलता है? सबसे पहली बात तो बता दूं, हर त्योहार का रायगढ़ में बहुत बेहतरीन दौर रहता है। आप जन्माष्टमी देख लीजिए, दुर्गा पूजा के समय के देख लीजिए, उसके बाद रामनवमी देख लीजिए, गणेश पूजा देख लीजिए, सरस्वती पूजा। ऐतिहासिक स्थान है रायगढ़, रियासत कालीन शहर, और यहाँ पे सब आपस में एक दूसरे से जुड़ करके त्योहारों की व्यूहरचना रचते हैं और उस त्योहारों में जिस ढंग से एकत्रित होकर के आपस में मिलजुल करके, जैसे रामनवमी का त्योहार मना रहे जो अभी आप दिखा रहे हैं, उसको आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा करके समाज कहाँ, ये तो रायगढ़ है। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत में आप देखेंगे शुरुआत में हम छोटे छोटे थे तो आपस में एक दूसरे को सहयोग कर रहे थे, वहां समाज सेवा चालू हुई, राजनीतियां उसके बाद चालू हुई। वैसे ही ये समाज सब जन इकट्ठा होकर के रामनवमी इसलिए निकाल है कि हम सब आपस में एक है, सर्व समाज एक है। सबसे अच्छी यहाँ ये देखने को गंगा जमुनी तहजीब शोभा यात्रा निकलती है तो हिंदू के अलावा मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय लोग स्वागत करते हैं। ये एक अनूठी परंपरा शायद रायगढ़ में दिखती है। हमारे शहर के यदि रियासतकालीन बस्ती को आप पूरा देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। गुरुद्वारा, गिरजाघर और ईदगाह और जहाँ पे मंदिरें बने हुए हैं, सब आपस के एक दूसरे से घरों से जुड़े हुए बने हुए। हमारे यहाँ कोई धर्म नहीं, हमारे यहाँ एक ही धर्म है, आपसी मित्रता, सौहार्द रखा और आपस के भाईचारे का। बहुत अच्छी बात कही अनिल भाई ने कि रायगढ़ में कोई धर्म नहीं होता, बल्कि धर्म है तो केवल आपसी भाईचारे का है, सौहार्द का है। आइए बात करते हैं रामनवमी आयोजन समिति जुड़े जैन क्षेत्रवार से। जैन भाई, रामनवमी की शुरुआत कैसे हुई, किन उद्देश्य को लेकर हुई, आज हम कहाँ पहुँच गए? रामनवमी की शुरुआत सन 2014 में हुई थी। राम जी के आदर्श को लेकर सर्व समाज गठन किया गया और एक समिति बनाई गई, और सर्व समाज का जो उद्देश्य था न कि धर्म को आगे लेके चलना, राम जी के आदर्श को लेके आगे चलना। और इस प्रकार से सर्व समाज में आज लगभग 50 समाज जो जुड़ चुके हैं, जो राम जी के आदर्श को लेकर चल रहे हैं। और हर वर्ष देखने को ये मिलता है कि भव्यता जो है वो हर वर्ष डबल होते जा रही है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले अभी 1 घंटा में आप देखेंगे कि अभी जो भव्यता है वो देखने लायक रहेगी। रायगढ़ का जो रामनवमी शोभा यात्रा है, कहीं न कहीं हमारा ये शोभा यात्रा पूर्व में तो छत्तीसगढ़ में प्रख्यात थी, और आज भी हमें लगता है कि एक सर्व समाज द्वारा आयोजित यह रामनवमी एक अनूठी है और पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा ये सर्व समाज द्वारा ये सर्व रामनवमी जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और ऋषि भाई के जैन भाई ने आइए जानते हैं कि इस समय रामनवमी में क्या कुछ खास है। राकेश पांडे से। राकेश भाई, रामनवमी में क्या कुछ इस साल नया है, क्या कुछ खास है? देखिए, इस बार खास ये है कि रामलला अपने स्थान पर विराज चुके हैं, और उसके बाद ये इस बार जो रामनवमी हो रही है, रामनवमी का 11वां वर्ष है, और उत्साह जो है वो कई गुना है। चाहे वो गट्टा हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार की झांकियां हो, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो, चाहे वो महाराष्ट्र का ढोल बाजा हो, चाहे हजारों की संख्या में गाजे बाजे, और रायगढ़ जो संस्कार धरनी नगरी कहा जाता है, वो सारे लोग आज रायगढ़ की सड़क में हैं। आज का रायगढ़ 365 दिन, जो 364 दिन रायगढ़ होता है वो अलग होता है, और रामनवमी के दिन जो रायगढ़ होता है वो अलग होता है। पूरा रायगढ़ राममय हो चुका है, और सारे लोग उत्साह के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए अलग ही रूप में नजर आएंगे। बहुत अच्छी बात कही। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं रामनवमी आयोजन समिति से। गुरपाल भाई, रामनवमी रायगढ़ की शान हो गई है, क्या कुछ कहेंगे?
पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक रामनवमी रायगढ़ में मनाई जा रही है। लगातार हम गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को, रायगढ़ वासियों को, और पूरा राममय हो जाता है पूरा एक हफ्ता। बहुत जोरदार यहाँ रामनवमी होती है। इस रामनवमी के लिए मैं सारी रायगढ़ की जनता को, सारे लोगों को, सारे सामाजिक संगठनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो एकजुट होकर इस रामनवमी को यहाँ रायगढ़ मनाते हैं। समिति में सर्वदल सर्व समाज से उठकर लोग हैं, क्या कहेंगे? इसमें सभी दल के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, और सब मिलकर यहाँ करते हैं। ये इसकी खूब खासियत है। बहुत अच्छी बात कही गुरपाल भाई ने कि समिति में न केवल भाजपा कांग्रेस बल्कि विभिन्न दलों के लोग जुड़े रहते हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। बलवीर शर्मा जी हमारे साथ। बलवीर भाई, रामनवमी है, रायगढ़ की शान है, क्या कुछ कहेंगे? अच्छा जी, चलिए। बलवीर भाई के अफसेज में मुकेश मित्तल जी है। मुकेश भाई, काफी समय से आप जुड़े हैं, क्या कुछ कहेंगे आयोजन समिति की जो प्रयास है और जो रिस्पांस लोगों को मिल रहा है? अपार भीड़ है, अपार जनसुमा है। हिंदू जाग गया है जी, नामदेव जी। नहीं तो पहले हिंदू जो है भगवा ध्वज उठाने में डरता था हिंदुस्तान में। अब हिंदू जाग गया और ये 500 साल बाद रामलला अपने महल पे है। ये पहली शोभा यात्रा निकलेगी। नहीं तो इसके पहले रामलला टेंट में होते थे और नेता जो है महल में होते थे। ये पहली मतलब शोभा यात्रा होगी कि रामलला अपने महल में है और एक नया अयोध्या धाम बन गया। और रायगढ़ भी अयोध्या धाम के रूप में आपको नजर आएगा 15 मिनट बाद। बिल्कुल सही कहा मुकेश भाई ने कि टेंट में बसने वाले राम अब मंदिर में स्थापित हो गए हैं। और रायगढ़ में जिस तरह एक रामलला के जन्मोत्सव को यादगार बनाने की जो परंपरा शुरू की है, जिस तरह से वो रिस्पांस मिल रहा है, वो यादगार है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, कोशिश करते हैं, हाँ समिति से जुड़े रहते हैं, इस समिति से जो यादगार बनाते हैं। आइए शिबू भाई हमारे, रामनवमी में रायगढ़ में क्या कुछ नजारा रहता है, क्या प्रयास रहता है आप लोग? रामनवमी में रायगढ़ का पूरा शहर भगवामय हो जाता है। कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान सब राम ऊर्जावान रहते हैं और राम भगवान की सेना की तरह लगे रहते हैं और पूरा सेवा करते हैं। और शहर में सब जगह जगह बच्चों को मिठाई, ठंडा ये सब बांटा जाता है और बहुत ही भव्य तरीके से राम जन्म उत्सव यहाँ मनाया जाता है रायगढ़। बहुत अच्छी बात कही। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। मेरे साथ है रामनवमी आयोजन समिति के प्रदीप गर्ग। प्रदीप भाई, कैसे रामनवमी की शुरुआत हुई और जो हम आज भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कुछ संदेश जाता है? रामनवमी की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसका बहुत ही एक अच्छा उद्देश्य था और अभी भी है। सर्व समाज को मिलाकर यह ताकि इस राम शोभा यात्रा का आयोजन चालू किया गया था, जो आज तक अनवरत चल रहा है। इस शोभा यात्रा की सबसे खास बात यह है कि इसमें सारे समाज के लोग और सारे दल के लोग एक है। इसमें कोई भी मनमुटाव नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है। इस शोभा यात्रा में अनवरत हर वर्ष भीड़ अपने आप बढ़ती जा रही है। उसका एक ही कारण है कि यह सर्व समाज की सर्वदलीय है। इसमें किसी प्रकार का कोई पद किसी को आरक्षित नहीं है। इस बार की शोभा यात्रा एक अपनी ऐतिहासिक भीड़ के लिए हमेशा याद की जाएगी। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छी बात कही प्रदीप भाई ने। सर्वदल सर्व समाज का ये रामनवमी आयोजन समिति है। आइए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो इस संस्था से जुड़े हैं, जो इस समिति से जुड़े हैं और इस समिति को गति दे रहे हैं। हमारे साथ है आशीष तमलकार जी। आशीष भाई, रायगढ़ की रामनवमी अब दूर दूर तक पहुंच गई है ख्याति, क्या कुछ कहेंगे? जय जय श्री राम। जैसे रायगढ़ की रामनवमी की ख्याति, कि रायगढ़ के जो राम भक्त है वो बिल्कुल निश्चित रूप से इतनी मेहनत के साथ में सन 2014 के साथ में रायगढ़ रामनवमी आयोजन समिति उसके बाद निरंतर अपने प्रयास के साथ में शोभा आगे बढ़ रही है। और सारे हिंदू आज लगभग 60 हिंदू समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित कर रहे हैं, विभिन्न धार्मिक अपनी भावनाओं को साथ सज्जा को लेकर झांकियों के साथ में। इसलिए रायगढ़ के सारे राम भक्त, सारे हिंदू इस भव्य शोभा यात्रा को जो आगे बढ़ाने में मेहनत करे, सभी बधाई के पात्र है। निश्चित रूप से 22 जनवरी 2024 के बाद जब प्रभु रामलला जी हमारे वहाँ विराजे हैं, उसके बाद से प्रथम बार जो रामनवमी है ये बिल्कुल उत्साह के साथ में है और इतिहास रचेगा। आज शोभा यात्रा रैली नहीं, शोभा यात्रा नहीं, ये मेला के रूप में तब्दील हो चुकी है। बहुत अच्छी बात कही, यह रामनवमी इतिहास रचेगा। आइए आयोजन समिति से कुछ और बात करते हैं। गौतम चौधरी हमारे साथ हैं। गौतम भाई, क्या कुछ माहौल है लोगों में, एक शहर राममय हो गया, क्या कहेंगे? रायगढ़ तो शुरू से प्रारंभ से ही राममय है। इस बार कुछ और भी ज्यादा बेहतर करने का प्रयास कर रही है रायगढ़ की जनता और स्वयं जनता बहुत ज्यादा उत्साहित है और इस बार का बहुत ही अच्छा माहौल है, ऐसा हमें लगता है। माहौल तो बढ़िया है रायगढ़ में। आइए बात करते हैं प्रवीण द्विवेदी से, जो आयोजन समिति से काफी समय जुड़े हैं। प्रवीण भाई,
राममय हो गया रायगढ़, क्या कहेंगे? पूरा रायगढ़ राममय हो गया, पूरा देश अब इस समय राममय है। आप अयोध्या से लेकर रायगढ़ देखिए, हर जगह राममय राममय ही लग रहा है और जबरदस्त माहौल है। और ये हर साल दिनों दिन राम भक्तों का उत्साह बढ़ते जा रहा है। ये सब प्रभु श्री राम की आशीर्वाद है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो रेला है, जो भीड़ है, यही काफी कुछ कह रहा है कि रामनवमी की खासियत क्या है, रामनवमी आयोजन समिति किस दौर से शुरू है, किस स्तर पर आ गई है। सीजन न्यूज के लिए सुनील नामदेव, रायगढ़।